नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व औसतुहु मग़फ़िरतुन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। IMTV के इस्लामी तालीमात पर मबनी प्रोग्राम आगही के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह फ़ारूकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिक़ कायनात का फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मरतबा फिर रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा तकमील तक पहुँचाया और दूसरे अशरे में दाखिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, जिसके बारे में मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया व औसतुहु मग़फ़िरतुन, इस महीने का दरमियानी अशरा मग़फ़रत वाला अशरा है। पहले अशरे के अंदर अहले ईमान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर नमाज पढ़ के, कुरान पाक की तिलावत करके, नमाज तरावी अदा करके, नमाज तहज्जुद अदा करके, नमाज इशराक अदा करके, नमाज चाश्त अदा करके, नमाज अवाबीन अदा करके, खालिक़ कायनात की बारगाह के अंदर सलातुत तस्बीह अदा करके रब्बुल आलमीन को मनाने की कोशिश की। रातों को उठ कर अल्लाह की बारगाह में रोए, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाए। मेरे रब ने ऐलान फरमा दिया, मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान नबुव्वत से जुमला निकलता है, अव्वलुहु रहमतुन। ऐ मेरे उम्मती, याद रखना, इस महीने के पहले अशरे को मेरे रब ने रहमत वाला अशरा बनाया। अल्लाह की रहमत बारिश की तरह बरसी, इतनी रहमत बरसी, इतनी रहमत बरसी। मेरे रब ने अपनी उस रहमत की चादर के अंदर ईमान वाले बंदे को लपेट लिया। मैं भी उसी चादर में आ गया, आप भी उसी चादर में आ गए। बड़े भी आ गए, छोटे भी आ गए, अमीर भी आ गए, गरीब भी आ गए, बच्चे भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, जवान भी आ गए। सबको मेरे अल्लाह ने अपनी रहमत की चादर में यूं लपेटा और लपेट कर फरमाया, ऐ मेरे महबूब के उम्मती, तूने कोशिश की, तूने मेरी बारगाह के अंदर आकर मुझे मनाने की कोशिश की, तूने मेरी बारगाह के अंदर आकर आंसू बहाए, तूने मेरी रहमत को दिन रात इस अंदाज में लूटा। अब मुझे कहना पड़ गया व औसतुहु मग़फ़िरतुन। आजा मेरे बंदे, अगर तेरी कोई कमी कोताही रह गई, अगर तेरे अंदर कोई गुनाह रह गया, अगर तेरे अंदर पिछली कोई कोताही रह गई, आजा, अब मैं तुझे माफ़ करने लगा हूँ, गुनाहों को माफ़ करने लगा हूँ, तेरी गलतियों को माफ़ करने लगा हूँ, तेरी कोताहियों को। तो आ जाओ अल्लाह की बारगाह के अंदर, आ जाओ रब के दरबार के अंदर, आ जाओ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदा रेज़ हो जाओ। मौला करीम मिलेगा क्या? फरमाया, मैं रब तेरी ज़िंदगी के पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। इलाहुल आलमीन, सिर्फ गुनाह माफ़ होंगे? ऐ मेरे मौला, आम तौर पे भी अगर बंदा तेरी बारगाह के अंदर दरख्वास्त करता है, यकीनन तू अपने बंदे की सुनता है। अब तो माह रमज़ानुल मुबारक है, तेरी रहमत बरस चुकी है, अब तूने मग़फ़रत का ऐलान करना है। या अल्लाह, तू हमारे साथ करेगा क्या? आखिर हमारे लिए तेरा फैसला क्या है? आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व औसतुहु मग़फ़िरतुन। ऐ मेरे उम्मते, परेशान नहीं होना। अल्लाह की बारगाह में आकर हाथ जोड़ दे, रब की बारगाह में आकर सर सजदे में रख दे, रब की बारगाह में आकर अपनी जबीन नियाज को झुका दे। आका मिलेगा क्या? फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। आका सिर्फ माफ़ फरमाएंगे, और मिलेगा क्या? ये तो माह मुकद्दस है, अल्लाह की रहमत बारिश की तरह बरस रही है। मेरा रब पहले आसमान पर आकर आवाज देता है, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला? ऐ मेरे महबूब, जरा इतना तो फरमा दीजिए, आखिर सिर्फ बख्शिश मिलेगी या कुछ और भी मिलेगा? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बद्दलतु सय्यिआतिल हसनात। ऐ मेरे उम्मती, परेशान नहीं होना, अल्लाह की बारगाह में आकर माफ़ी मांगना तेरा काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे पिछले गुनाहों को भी नेकियों में बदल देगा। तो मेरे नाज़रीन, अब मौका है, अब हमारे पास वक़्त है। दूसरा अशरा
शुरू हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है। आइंदा रमज़ानुल मुबारक पता नहीं मेरी ज़िंदगी में दोबारा आता है या नहीं आता। आपकी ज़िंदगी में ना मालूम ये मुबारक महीना दोबारा आता है या नहीं आता। पिछले साल कितने लोग थे जो हमारी नज़रों के सामने फिरते थे, आज वो ज़ेरे ज़मीन चले गए, मनोमट्टी के नीचे वो दब चुके हैं और महशर के मैदान में उठेंगे। हमें भी ना मालूम आइंदा साल की मोहलत मिले या ना मिले, उससे पहले पहले हमने अल्लाह की बारगाह में आना है। करना क्या है? अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। करना क्या है? आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना है। करना क्या है? अपने पिछले गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाने हैं। ऐ मेरे मौला, गलती से हो गए, भूले से हुए या जानबूझकर हुए, तू तो मालिक है, तू तो खालिक है। तुझे गफूरुर रहीम कहा जाता है, तुझे वो ज़ात कहा जाता है जिसके सामने आने में तो देर हो सकती है, माफ़ी में देर नहीं हो सकती। इलाहुल आलमीन मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। और हमने अपनी नमाजों की पाबंदी करनी है। हमने कुरान करीम की तिलावत कसरत से करनी है। 1, 2, 3 कुरान पाक कम अज़ कम हम ख़त्म कर सकें, अल्लाह की बारगाह में उसका नजराना पेश करें। ऐ मेरे मौला, हम यही कर सकते थे, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। यकीनन ईमान वाला बंदा जब अल्लाह की बारगाह में इस अंदाज में आता है तो मेरे रब का फैसला है, ऐ मेरे बंदे आजा मेरे दरबार में, इसलिए कि मेरे अलावा कोई और नहीं जो तुझे संभालेगा, मेरे अलावा कोई और नहीं जो तेरे गुनाहों पे पर्दे डालेगा, मेरे अलावा कोई और नहीं जो तुझसे इस अंदाज में मोहब्बत भरी गुफ्तगू करेगा। आओ अल्लाह के दरबार में आकर रब से माफ़ी मांगो। रहमत का दरिया चल रहा है, इसके अंदर हम गोता लगाएंगे, यकीनन रब्बुल आलमीन हमारे पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस मुक़द्दस महीने के अंदर ईमान वाला बंदा रोज़ाना अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, मेरा रब हर ईमान वाले बंदे की रोज़ाना एक दुआ ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो अच्छी अच्छी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कीजिए, उससे रिज़्क़ मांगे, अल्लाह रिज़्क़ भी देंगे, माल मांगे, अल्लाह माल भी देगा, दौलत मांगे, अल्लाह दौलत भी देगा, औलाद मांगे, अल्लाह औलाद भी देगा। और इसके साथ साथ हम हुस्न सलूक की अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, या अल्लाह हमें हुस्न सलूक की तौफीक अता फरमा, हमें आपस में प्यार और मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमसे जितनी कोताहियाँ हुई तो उन्हें ही माफ़ करना है। यकीनन वो रब हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों और कोताहियों को माफ़ फरमाएंगे। तो इस दूसरे अशरे को कीमती बनाने की कोशिश कीजिए। यकीनन ये मुबारक महीना हमारी ज़िंदगी में हमारी बख्शिश का सामान लेकर आया है। अगर इस अंदाज से इसे गुजारेंगे तो हमारे लिए ये कीमती बन जाएगा और मेरी और आपकी नजात का ज़रिया बन जाएगा। हम अपनी इन दुआओं में जो आप रमज़ानुल मुबारक में करें, मुझे और मेरी पूरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IMTV। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।